नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुग्गा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। पिछले लेक्चर तक दोस्तों हमारा चल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें ही आगे का पॉइंट आज हम पढ़ना चालू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रीफ में समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बोला था। लॉ ऑफ डीएमयू में बोला था कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके यूनिट्स ऑफ कंज्यूम्ड बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम कम होते जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी आपको कम मिलेगी। अब ये एक्सेप्शन क्या है? अब ये एक्सेप्शन बोलते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ केसेस में ट्रू होल्ड नहीं करेगा। मतलब जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी नीचे नहीं आएगी, तो बल्कि उल्टा होके वो क्या होगा, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ना चालू हो जाएगी। वो कौन से केसेस है, ऐसे कौन से एक्सेप्शंस है इस लॉ को, वो हम देखना भी चालू करते हैं। पहला एक्सेप्शन है दोस्तों इसमें हॉबीज का। अभी हॉबीज का एक्सेप्शन क्या है? तो हॉबीज हम सबको होती है, किसी को रीडिंग की होती है, किसी को समझो ट्रैकिंग की हॉबी है, या किसी को ट्रैवलिंग की हॉबी है, किसी को गिटार प्ले करने की हॉबी है। तो हॉबीज में लॉ ऑफ डीएमयू क्यों नहीं लगता है? समझिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक जन को रीडिंग की हॉबी है, ठीक है, एक कोई भी पर्सन है XYZ और उसको रीडिंग की हॉबी है। अभी उसने क्या किया, पहला पेज रीड किया, उसके बाद उसको इच्छा हुई कि मैं दूसरा पेज भी रीड करूं। दूसरा पेज रीड करने के बाद उसको पहले पेज से ज़्यादा प्लेजर मिला, क्योंकि उसकी हॉबी ही है रीडिंग। यही सेम ट्रू करता है ट्रिप्स में। अगर समझो किसको ट्रैवलिंग की हॉबी है, तो पहली ट्रिप जब हुई उसकी, तब पहली ट्रिप जब हुई तब उसको सेटिस्फैक्शन मिला, प्लेजर मिला। बट जब वो दूसरे ट्रिप पे जाता है तो उससे ज़्यादा प्लेजर, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको किधर मिलता है, दूसरे ट्रिप में मिलता है। सेम विद द सिंगिंग हो गया, और फिर अगर किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने की हॉबी है तो गिटार में हो गया, वगैरह वगैरह इंस्ट्रूमेंट में, वगैरह हॉबीज में क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू ट्रू नहीं होल्ड करता है। कैसे नहीं होल्ड करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज इन कंजम्पशन और यूज करते जाते हैं, इंक्रीज इन कंजम्पशन इंक्रीजेस आवर प्लेजर, इंक्रीजेस आवर प्लेजर। तो इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, इधर होल्ड नहीं करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। हॉबीज में क्या होता है कि हम जैसा कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे हमको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो भी है बढ़ती जाती है। इधर कौन सी कंसेप्ट वायोलेट होती है? हम लोगों ने बहुत सारे अजम्पशंस पढ़े थे, उस अजम्पशंस में से कौन कौन से अजम्पशंस इधर वायोलेट होते हैं? तो इधर वायोलेट होता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी हमने अजम्पशन पढ़ा था कि हम जो भी कंजम्पशन करेंगे वो एक तरीका करेंगे, मतलब हर एक कमोडिटी जो होगी वो एक ही शेप साइज की होगी। बट इधर जब हम अगर किसी को सिंगिंग की हॉबी है तो एक सॉन्ग दूसरे सॉन्ग से अलग होता है। उसके बाद किसी को रीडिंग की हॉबी है तो एक पेज में जो कंटेंट है वो दूसरे पेज से अलग होता है। इसके लिए इधर होमोजेनिटी का अजम्पशन जो है वो वायलेट हो जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी पहला एक्सेप्शन हॉबीज का। दोस्तों दूसरा एक्सेप्शन जानने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जान लेते हैं। वो कंसेप्ट है दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आपको अभी इस एक्सेप्शन में बहुत बार, 2-3 बार ऐसा आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? पहले हम लोग फंडामेंटल से जाते हैं कि मनी में यूटिलिटी है क्या नहीं है। यूटिलिटी की हमारी डेफिनेशन क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो मनी में वांट सेटिस्फाइंग पावर है क्या? है, बट वो इनडायरेक्टली है। वो कैसे है कि मनी को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। मैं 100 रुपए का नोट नहीं खा सकता और मुझे यूटिलिटी नहीं मिल सकती, बट मनी हैज अ बाइंग पावर। मतलब मनी क्या कर सकता है, मनी यूटिलिटी को परचेस कर सकता है, यूटिलिटी को परचेस कर सकता है। अब वो कैसे परचेस कर सकता है? मनी क्या करता है कि मनी से मैं एक एप्पल खरीद सकता हूं, तो उस मनी से खरीदा हुआ एप्पल मुझे यूटिलिटी देगा। तो इसके लिए मनी में डायरेक्टली यूटिलिटी नहीं है, बट मनी हमें इनडायरेक्टली यूटिलिटी दे सकता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का अर्थ हमने समझा था कि एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो भी हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी
डिराइव कैसे करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि चेंज इन द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ एवरी अमाउंट ऑफ मनी अर्नड एंड स्पेंड। अगर मैंने कुछ एक्स रुपीज, मतलब मेरे पास अभी 100 रुपए है, उसके बाद मैंने 100 रुपए एडिशनल अर्न किया या स्पेंड किया, अर्न किया या स्पेंड किया, उससे जो भी मुझे सेटिस्फैक्शन में चेंज होगा, सेटिस्फैक्शन में चेंज होगा मतलब एक तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं तो कम होगा। अगर मैं अर्निंग करूंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, स्पेंडिंग करूंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन कम होगा। तो जो भी चेंजेस होगा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन में विथ एवरी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जो भी एडिशनल मनी मैं स्पेंड करूंगा या अर्न करूंगा, उससे जो भी चेंजेस होगा उसे बोलते हैं दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, हमको आगे में यूज आने वाला है, तो हम हमारा दूसरा और पांचवा जब एक्सेप्शन देखेंगे तब वापस इस कंसेप्ट को टच करेंगे। हमारा दूसरा एक्सेप्शन है दोस्तों मिजर्स। अब ये मिजर्स कौन होते हैं, तो मिजर्स मतलब कंजूस आदमी। कंजूस आदमी कौन होता है कि जो क्या करता है, अमाउंट अर्न तो करता है, इनकम अर्न तो करता है, बट उसे स्पेंड नहीं करता है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, सेव करके रखता है। उसकी मेंटालिटी ये होती है कि वो अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नीड्स को सिर्फ स्पेंड करेगा और बहुत ज़्यादा मनी क्या करेगा, सेव करके रखेगा। अभी उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू क्यों होल्ड ट्रू होल्ड नहीं करेगा, ये हम देखते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा आता जाएगा उस पैसे से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमें कम होता जाएगा। अब ये इसमें एक्सेप्शन क्यों है मिजर्स के केस में, क्योंकि मिजर्स क्या करते हैं, वो लोग सेव करके रखते हैं, वो लोग कभी स्पेंड नहीं करते। तो जो भी एडिशनल मनी आएगा उससे और ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि वो मनी वो लोग सेव करने वाले हैं। उनकी मेंटालिटी ये हो गई है कि अगर वो ज़्यादा सेव करके रखेंगे तो उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जो भी एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी उनको मिलेगा, एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी जो भी उनको मिलेगा, उनसे उनको क्या मिलेगा, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो उस मनी को स्पेंड ही नहीं कर रहे। अगर वो उस मनी को स्पेंड ही नहीं कर रहे तो उनका सेटिस्फैक्शन कम होने का कुछ सवाल ही नहीं आता है। इसके लिए जो भी एडिशनल रुपीज़ ऑफ मनी होता है, एडिशनल इनकम वो जो भी कमाते हैं, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मनी जो भी कमाते हैं, उससे उनको सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है दोस्तों, एडिशनल मिलता है। और दूसरा सेंटेंस है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द मनी। मतलब जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ते जाता है उनका सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ते जाता है, उनको और इच्छा होती है कि और अपन लोग सेव कर ले। तो इसकी वजह से मिजर्स क्या करते हैं, इस लॉ को एक्सेप्शन है, जैसे जैसे उनके पास मनी का स्टॉक बढ़ते जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन भी उसका बढ़ते जाता है। एंड अपोजिट लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है हमें कि जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा लोगों का, वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे एक्सेप्शन की तरफ। तीसरा एक्सेप्शन है दोस्तों इस केस में एडिक्शन। अब एडिक्शन का क्या होता है, एक एडिक्ट को अगर समझो एक लीकर का एडिक्ट है, जिसको अल्कोहल की एडिक्शन है, या तो फिर वो एक सिगरेट का एडिक्ट है, उसने क्या किया, एक बॉटल ऑफ वाइन कंज्यूम किया, उसके बाद उसने क्या किया, सेकेंड बॉटल ऑफ वाइन कंज्यूम किया। जब उसने सेकेंड बॉटल ऑफ वाइन कंज्यूम किया तो वो एडिक्ट है, इसलिए क्या होता है, उसका जो यूटिलिटी है, उसको जो यूटिलिटी मिलता है सेकेंड बॉटल ऑफ वाइन से, वो बढ़ते जाता है। हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा, बट इधर ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो एडिक्ट है। एडिक्ट आदमी को कैसे होता है कि जो जैसे वो ज़्यादा कंजम्पशन करते जाता है, उसको उतनी ज़्यादा यूटिलिटी, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, उतना ज़्यादा उसका प्लेजर क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्लेजर क्या होता है उसका, इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से एडिक्शन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू को, कि जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, एक एडिक्ट का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको अल्कोहल के कंजम्पशन से, सिगरेट के कंजम्पशन से मिलती है, वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें हम लोग प्रिंसिपल मतलब हमारा अजम्पशन कौन सा इग्नोर कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं रैशनैलिटी। हमने एक अजम्पशन लिया था कि कंज्यूमर क्या होगा, रैशनल होगा मतलब उसको अपना भला बुरा समझता होगा, बट एक एडिक्ट को अपना भला बुरा नहीं समझता है, वो अपनी ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रहा है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इधर कौन सा अजम्पशन इग्नोर हो गया दोस्तों, रैशनैलिटी ऑफ अ कंज्यूमर का अजम्पशन इग्नोर हो गया। अब चलते हैं हमारे चौथे एक्सेप्शन के पास। अभी चौथा एक्सेप्शन है दोस्तों इस सीरीज में पावर का। पावर से अब आप बोलोगे पावर कैसे डीएमयू को एक्सेप्शन है, तो देखिए एक सेंटेंस इधर मैंने लिखा है, व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस। मतलब एक पर्सन के पास अगर छोटी सी भी पावर आ गई तो उसको ऐसी अपेक्षा होती है, उसको ऐसी इच्छा होती है, उसकी ऐसी वांट होती है कि इससे बड़ी पावर अभी उसके पास आ जाए।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिटिशियन का। अभी एक पॉलिटिशियन क्या था, एक पॉलिटिशियन एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक कार्यकर्ता होता है पहले तो, उसके बाद क्या हो जाता है, वो कॉर्पोरेटर हो गया समझो। कॉर्पोरेटर होने के बाद उसकी लस्ट इंक्रीज हो गई, अभी उसको लगता है कि मैं मेयर बन जाऊँ। मेयर बनने के बाद उसको लगता है कि अब मैं इतने से मैं सीमित नहीं रहना चाहता, मैं अभी स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसमें जाना चाहता हूँ। तो उसकी लस्ट होती है कि वो एमएलए बन जाए, एमएलए हो गया तो उसकी लस्ट होती है कि वो मंत्री बन जाए, मंत्री बन गया तो उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं पार्लियामेंट में जाना चाहता हूँ, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि वो सेंट्रल मिनिस्टर हो जाए। तो ऐसे ऐसे अगर एक बार अगर आदमी के पास पावर आ गई तो उस पावर से क्या होता है दोस्तों कि लस्ट फॉर पावर और पावर लेने की जो आशा है और पावर लेने की जो वांट है वो बढ़ती जाती है। और इसमें क्या होता है, हमारे लॉ ऑफ डीएमई को एक्सेप्शन आ जाता है। वो कैसे कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ेगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, उसको क्या लगेगा और उसको पावर चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसका मतलब उसकी लस्ट फॉर पावर और बढ़ जाएगी। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिटलर का एग्जांपल ले लेते हैं। हिटलर ने क्या किया, पहले एक जर्मनी के स्टेट पे ताबा लेने के लिए उसने आर्मी खड़ी की, उसके बाद उसको ऐसा लगा कि इतना पावर मेरे लिए इनफ नहीं है, तो उसने क्या किया, पूरे जर्मनी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उसके बाद उसको लगा कि सिर्फ जर्मनी नहीं, मुझे पूरा यूरोप जीतना है, तो उसने पूरे यूरोप जीतने की कोशिश की। फिर उसको लगा यूरोप जीतने के बाद कि यूरोप भी इनफ नहीं है, मुझे पूरा वर्ल्ड जीतना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों पावर का, कि जब आदमी के पास पावर आती है तो उसका लस्ट फॉर पावर बोल तो और पावर आने की जो उसकी लस्ट है, उसका जो वांट है वो और बढ़ते जाता है। और ये हमारा एक्सेप्शन हो जाता है लॉ ऑफ डीएमयू का। अब हम बढ़ते हैं हमारे पांचवें और आखिरी एक्सेप्शन की तरफ। दोस्तों पांचवा और इस सीरीज में मुझे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा अगर एक्सेप्शन होगा तो वो है मनी का। मनी का एक्सेप्शन जो है वो बहुत जनों को समझ में नहीं आता। मैं एक सिंपल एग्जांपल से क्या करूंगा, आपको दोनों भी समझा के दूंगा। मनी के एक्सेप्शन में दोस्तों एक्चुअली दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे है कि कुछ इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सेप्शन है, मतलब जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा मनी आते जाएगा वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ते जाएगा। ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। बट कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास मनी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होते जाएगा। मैं आपको दोनों भी एक एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। अभी एक पर्सन अज्यूम करते हैं इस एक्सेप्शन में, मतलब ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहा है अपना, कि जैसे जैसे मनी का स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द मनी, जो मैंने आपको पहले समझाया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी भी हमारा बढ़ेगा। वो कैसे होता है हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझिए कि एक पर्सन है जिसकी इनकम है 50,000, एनुअल इनकम है 50,000। अभी एनुअल इनकम 50,000 में वो क्या कर सकता है, सिर्फ साइकिल पे जाना अफोर्ड कर सकता है। तो उसके पास क्या था, पहले साइकिल पे जाता था वो। उसके बाद क्या होगा, सडनली उसको हाइक मिल गया और उसकी अभी एनुअल इनकम हो गई 2 लाख पर एनम। ओके, 2 लाख पर एनम में अब वो क्या कर सकता है, वो एक गाड़ी लेना अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, अभी क्या हुआ इसमें उसका तो इसमें उसका मनी बढ़ा, उसके पास जो इनकम था वो बढ़ गया। अभी वो क्या कर सकता है, गाड़ी लेना अफोर्ड कर सकता है। गाड़ी लेने के बाद जो साइकिल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और गाड़ी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, ऑब्वियस है एक 2 व्हीलर के चलाने से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, मतलब उसके पास का मनी बढ़ा, वैसे उसका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ गया। हमारा लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन मतलब यूनिट बढ़ेगा वैसे मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम होगा। बट इधर तो उल्टा हो गया दोस्तों, कि जैसे जैसे हमारे पास स्टॉक, मनी ऑफ स्टॉक बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया, हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ गया। अब क्या हो गया, उसको और एक हाइक मिली और इस हाइक में उसकी इनकम हो गई 7 लाख पर एनम। अब 7 लाख पर एनम में वो क्या कर सकता है, एक नैनो अफोर्ड कर सकता है, मतलब नैनो लेना और नैनो चलाना अफोर्ड कर सकता है। अब कंपेयर करते हैं उसकी मोटरसाइकिल की सिचुएशन के साथ नैनो की सिचुएशन को। नैनो के साथ जो सेटिस्फेक्शन उसको मोटरसाइकिल में मिल रहा था उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको एक कार में नैनो में मिलेगा। तो जैसे उसका इनकम बढ़ा, जैसे उसके पास मनी बढ़ा, वैसे भी उसका क्या बढ़ा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा। मतलब ये भी हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो ऐसे इसको एक्सेप्शन में भी कुछ इकोनॉमिस्ट डालते हैं। उसके बाद इंक्लूजन में कैसे डालते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है, मुकेश जी अंबानी। इनका
मुकेश जी के पास इतना पैसा है कि उसकी गिनती वो खुद ही नहीं करते होंगे। अभी क्या हो गया कि अगर मुकेश अंबानी के पास बिलियन डॉलर्स की वेल्थ है, अभी उसमें क्या हो गया, उन्होंने एक लॉटरी का टिकट परचेस कर लिया। एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने एक लॉटरी का टिकट परचेस कर लिया और उसमें उनको लॉटरी लगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लॉटरी, अब उनके पास पहले ही बिलियन डॉलर्स की वेल्थ है, अब वो एडिशनल मिला हुआ 10,000 उनके लिए वर्थ रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास खुद के पास इतनी सारी वेल्थ है, तो उसमें जो 10,000 एडिशन होगा तो इसके लिए उनके पास क्या होगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी उनके लिए कम हो जाएगी। बट ऑन द अदर साइड अगर कोई एक रोड साइड वेंडर है, उसने भी वो लॉटरी का टिकट लिया, उसकी एनुअल इनकम पहले है 50,000, अब उसको वो लॉटरी लगी, तो उसको जो वर्थ होगी उससे उसको जो यूटिलिटी मिलेगी सेम 10,000 से, वो 10,000 से यूटिलिटी ज़्यादा होगी। इसके लिए अगर बिलियनियर्स या फिर रिच क्लास ऑफ पीपल के लिए ये लॉ ट्रू कैसे होता है, क्योंकि थोड़े से इंक्रीज ऑफ मनी से, मतलब क्या हुआ, हमारे पास 10,000 की लॉटरी लगी तो 10,000 सा पैसा बढ़ा, उस पैसे से उतना यूटिलिटी नहीं मिला, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन कम हो गया, तो ये लॉ उसमें भी ट्रू करता है। तो आपके इस केस में, मनी के केस में दो सिनेरियो आता है दोस्तों। एक एग्जांपल लिया मैंने आपको साइकिल का, टू व्हीलर का और नैनो का। दूसरा एग्जांपल है मुकेश अंबानी जी का कि उनको एडिशनल पैसा मिलने से उनको एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिली। तो ये थे हमारे दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शन। अभी हम 2 मिनट में देख लेंगे कि इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं। दोस्तों अभी इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। मैंने क्या किया है, आपको पांचों की पांचों एक्सेप्शन ला के दिए इधर, हॉबी, मिजर, एडिक्शन, पावर और मनी, जो हमने अभी पढ़े। इसके बाद मैंने इससे एक कीवर्ड तैयार किया है, MH मैप, मतलब महाराष्ट्र का मैप। इस M से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, मनी, H से डिराइव कर सकते हैं हॉबी, M से डिराइव कर सकते हैं मिजर्स, A से एडिक्शन, P से पावर। तो इससे आप लोग याद रखेंगे, इस कीवर्ड से महाराष्ट्र का मैप, इस कीवर्ड से हम लोग याद रखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। थैंक यू सो मच।